जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। दोस्तों आज हम बात करेंगे दिल्ली में आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की पार्टी में अभी क्या चल रहा है। दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने कल बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया, जो बीजेपी दिल्ली यूनिट है उस पर आरोप लगाते हुए ये कहा दोस्तों कि रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और बकरवाला जो एरिया है दोस्तों वहां पे ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के जो घर आवंटन होते हैं दोस्तों वो दिया जा रहा है रोहिंग्याओं को। तो ये आरोप अरविंद केजरीवाल ने लगाया। आतिशी मार्लेना ने भी एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने कुछ डिमांड रखे हैं। ये कहा कि दिल्ली की जनता के मतलब दिल्ली की जनता की रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मैं डिमांड करती हूँ बीजेपी और सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप लोग विदाउट हमारे कंसेंट आप रोहिंग्याओं को कैसे बसा सकते हैं दिल्ली में। दूसरी जो डिमांड रखी है कि जितने भी रोहिंग्याओं को आपने बसाया गया है, जितने भी इनको आवंटन किए हैं या बसाया गया है, इन सब की सूची लिस्ट आप हमसे शेयर कीजिए, दिल्ली के एलजी साहब से शेयर कीजिए और दिल्ली पुलिस के साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए। तो ये डिमांड रखे, जिसको रीट्वीट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने भी बस वही सवाल क्वेश्चन मार्क खड़ा कर देते हैं पीछे कुछ भी बोल के। तो उन्होंने भी कहा कि देखिए जिस तरीके से रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम दिल्ली के जनता के टैक्स पेयर के पैसे से उनकी सेवा नहीं करके भाजपा देखिए रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है सिस्टमेटिकली। तो क्या दिल्ली की जनताओं का हक नहीं मारा जा रहा है? तो ये पूछा है उन्होंने। अब दोस्तों आपको बता दूं, ये बात कर रहे हैं पहली बात कि दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से। भाई शीश महल किसके पैसे से बनाया? आम आदमी पार्टी फंड से बनाया कि अरविंद केजरीवाल जी ने अपने जेब से निकाल के दिए हैं? ये तो दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसे से है ना। अब दोस्तों मजे की बात करा तो वक्फ बोर्ड को दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार की गवर्नमेंट है उसने 1 दिए हैं। किसके पैसे से दिए? आम आदमी पार्टी फंड से दिए हैं या केजरीवाल जी ने अपनी जेब से दिए? दिल्ली की जनता के पैसे से दिए ना। जो जल विभाग दोस्तों 500 करोड़ एटलीस्ट सालाना रेवेन्यू जनरेट करता था शीला दीक्षित के टाइम में भी। 500 करोड़, 500, 550, 450 ऐसे रेवेन्यू जनरेट करता था, प्रॉफिट में था सालाना। अब दोस्तों वो गट के कहा जा रहा है, बीजेपी के जो वीरेंद्र सचदेवा जी ये आरोप लगा रहे कि 17,000 करोड़ के घसारे में है, घाटे में। 10 साल में 17,000 करोड़ के घाटे में पहुंचा दिया जल बोर्ड को, और अभी तो वो संभाल कौन रहा है? आतिशी मार लेना। अब बात करते हैं रोहिंग्याओं पे दोस्तों। तो इसके जवाब में हरदीप सर जो है बीजेपी के, भाजपा के हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एक लेटर साझा किया है जो कि 2022 में लिखा गया था, और उसमें पूरी डिटेल के साथ में कहा गया है कि रोहिंग्याओं को जिस तरीके से बसाया जा रहा है दिल्ली में, असल में हुआ क्या दोस्तों आपको पता है? ये आप देख लीजिए, ये पूरी ट्वीट है जो गवर्नमेंट ने खुद साझा की थी एक्स प्लेटफॉर्म पे। 2022 की डेट है, आप देख सकते हैं। तभी ये इशू बीजेपी ने उठाया था रोहिंग्याओं का। अब दोस्तों पता क्या हुआ? ये जो बीजेपी अभी कुछ दिन से आपने देखा होगा जो कैंपेन कर रही है ना कि फर्जी रोहिंग्याओं को जिस तरीके से वोट बैंक की तरह यूज किया अरविंद केजरीवाल ने, जिस जगह में कोई रहता नहीं है वहां पे 30-30 जन, 32-32 जन की एक जन की रहने की जगह नहीं है, उतने में 32-32 वोटरों के नाम है दोस्तों वोटर लिस्ट में। और कहा यह जा रहा है ये सब इलीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के नाम है, और ये यहाँ रहते ही नहीं है दिल्ली में। ये सब रहते हैं, कहीं उत्तर प्रदेश से आता है, सब अपने अपने टाइम पे आ जाते हैं वोटिंग के टाइम में। मेन मुद्दा ये है, और रोहिंग्याओं का मुद्दा बीजेपी कुछ दिनों से खासा उठा रही है। तो अब जो वीरेंद्र सचदेवा जी है बीजेपी के दिल्ली के प्रेसिडेंट, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल का झूठ पकड़ा जा रहा है रोहिंग्याओं को लेके, तो इसीलिए अब वो उल्टा कोतवाल को डांट रहा है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप देखिए दोस्तों, मैं आप डिसाइड कीजिएगा कि कौन सही है और कौन गलत है इसमें, ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आप पहले देखिए जो मैंने आपको वक्फ बोर्ड के बारे में कहा था ना। आप पहले ये अरविंद केजरीवाल की छोटी सी वीडियो देखिए दोस्तों, फिर मैं आपको रोहिंग्याओं की बात बताता हूं। तन मन धन से
केजरीवाल भी और दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से वक्फ बोर्ड के साथ है। आने वाला समय ये होगा जब वक्फ बोर्ड के पास इतना पैसा होगा जिसकी कोई तुलना नहीं है। जो भी वक्फ बोर्ड को जब भी किसी चीज की जरूरत होगी, दिल्ली सरकार वक्फ बोर्ड के साथ है। तो देखा आपने दोस्तों, ये होती है अपीसमेंट पॉलिटिक्स। वोट लेने के लिए गिर जाओ लेट जाओ उनके साथ में, उनके सामने। ये है अरविंद केजरीवाल। इनको बकायदा सैलरी दी जाती थी, पता, मुस्लिम मौलानाओं को, इमाम लोग को सैलरी दी जाती है बाय दिल्ली गवर्नमेंट और आम आदमी पार्टी की जो सरकार है। दे, कोई गलती नहीं है इसमें, दे जितना मन दे सकते हैं, उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई पंडित को नहीं मिलती सैलरी, कोई पुजारी को नहीं मिलती सैलरी, ना कोई चर्च के फादर को मिलती है, ना नन्स को मिलती है। तो ये भेदभाव क्यों भाई? किसको आप खुश करने की, किसको वोट बैंक बना के, और बाकी जनता, आपको पता है कि 20% वोट वहां से सीमित हो गए, तो फिर आपको क्या चाहिए? खाली रेवड़ी बांट लो, बिजली मुफ्त करके 2 बार जीत के आ चुके। तो अब उनको घटते हुए दिख रहा है, उनका दिमाग घूम रहा है अभी। अब दोस्तों दूसरी वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं, यह अमानतुल्लाह खान। पुरानी वीडियो है, लेकिन इसमें आपको पता चल जाएगा कि रोहिंग्याओं की अपीसमेंट पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, किनको बसाया जा रहा है। 10-10 हजार रुपए दिए जा रहे हैं भाई, एक फैमिली को दिए गए थे उस टाइम में। और खुद मैं नहीं कह रहा, खुद अमानतुल्लाह खान बोल रहे हैं, सुनिए आप ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमानतुल्लाह, ओखला विधायक और चेयरमैन दिल्ली वक्फ बोर्ड। आज हमने यहाँ जो परसों रोहिंग्या के लोग जिस कैंप में रहते थे, 1 महीने का राशन और 10-10 हजार रुपया कैश मैंने दिए हैं, हर एक फैमिली को 10 हजार रुपया। तो सुना आपने दोस्तों, आप डिसाइड करिएगा, आप अपने से डिसाइड करिएगा कि कौन इसमें सच बोल रहा है, कौन इस पे झूठ बोल रहा है। दोस्तों रोहिंग्याओं का इश्यू ना बहुत पुराना है, बाय द वे। मनमोहन सिंह के टाइम से हमारे देश के अंदर में ये लोग आना चालू हो गए थे। अब दोस्तों मनमोहन सिंह तो रहे नहीं, शीला दीक्षित जी तो रही नहीं। अब मेन टारगेट आम आदमी पार्टी किसको कर रही है? भाजपा को। भाजपा किसको कर रही है? आम आदमी पार्टी को वोट बैंक के हिसाब से यूज कर रही है इसलिए। और अगर आम आदमी पार्टी नहीं होती तो कांग्रेस होती। कांग्रेस ने ही बसाया था मनमोहन सिंह की सरकार में, तो उनको ही ब्लेम किया जाता। लेकिन अभी जो अपीसमेंट पॉलिटिक्स केजरीवाल की पार्टी ने किया है दोस्तों, इससे कोई मना नहीं कर सकता कि अब अरविंद केजरीवाल इसलिए पलड़ा जा रहे हैं ताकि इन रोहिंग्याओं के फर्जी वोट्स पकड़े ना जाए, तो उनका नाम ना आए। ये कहना है बीजेपी का और कांग्रेस का भी। अब बात करते हैं दोस्तों, एक रोहिंग्या है, इसकी आप बात सुनिए। पहले आप इनको सुनिए कि किससे क्या फैसिलिटी लेता ही है। 50 फैमिली है, 350 खाली बच्चे हैं उस एरिया में, जनसंख्या विस्फोट करते हैं किस तरीके से। ये भारत में रह के भारत का मुफ्त में खाते हैं। इनके लिए सरकारें, जो दिल्ली सरकार है आम आदमी पार्टी की, पूरी फैसिलिटी टपाटप देती है इनको। राशन कार्ड, पीने का पानी हो, एकदम हर चीज मुहैया होती है इनको, दवाई जो चाहिए। बताओ क्या चाहिए, आप सुनिए इनको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैफुल्लाह है। कहाँ से हो आप? बर्मा का। बर्मा से। कब आए थे आप यहाँ? यहाँ आया 10 साल हो गया। 10 साल हो गया। ये जो पानी की सुविधा है, ये किसकी तरफ से दी जा रही है? किसने? पानी की सुविधा नहीं है। ये पानी कैसे आ रहा है? मेरे 50 परिवार है। हाँ। एक टेंगार है। हाँ। इतना परिवार, इतना बच्चा है, 350 बच्चा फैमिली टोटल। मैं तो बाहर का। दिल्ली सरकार जो है वो मदद कर रही है आपकी? मदद कर रहा है, मदद कर रहा है। मदद कर रही है दिल्ली सरकार? करिए। क्या क्या दिया आपको? और दिल्ली सरकार दिया है, कपड़ा दिया है, खाना भी दिया है, फिर चावल भी पूरा दिया है। दिल्ली सरकार बिजली दे रही है? दे रहे हैं। कितने घंटे बिजली आती है? पूरा दिन की तरह। पूरा दिन बिजली आ रही है, फ्री बिजली दे रही है? दे रहा है। अमानतुल्लाह खान आप सामान दे रहे थे लोगों को, तो 10 हजार रुपए दे रहे थे, चीजें कपड़े दे रहे थे, आपको मिले? सबको मिले वो। सबको दिया, मदद किया। क्या कहती है दिल्ली सरकार और आपको यहाँ पे रहने के लिए? दिल्ली सरकार ने रहने के लिए जगह दिया है, तंबू दिया, वो दिया, बस
गणेश जी कहाँ से आए हो आप? मैं आया हूँ अशोक विहार दिल्ली से। अच्छा, यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिकल का काम कर रहा हूँ, पंखे है, लाइट है, ये सब का काम कर रहा हूँ। आपको किसने बुलाया, कब बुलाया? मेरे को हो गया 1-1.5 महीने हो गया, मैं एसडीएम के थ्रू आया हूँ। किसके थ्रू? एसडीएम के थ्रू। एसडीएम के थ्रू उन्होंने भेजा यहाँ पे व्यवस्था ठीक करने के लिए? जी एसडीएम ने भेजा। सर एसडीएम का नाम मेरे को पता नहीं। उनकी तरफ से ऑर्डर दिए गए कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों की मदद की जाए। जी जी जी। तो आप किस तरीके से, आप जितने लोग घरों में आपने काम किया, कितने लोग रहते हैं तकरीबन यहाँ पर? करीब 270 लोग रहते हैं। 270? जी, छोटे बच्चे भी हैं और फैमिली भी है, सबको मिला के 270। अगर एसडीएम ने कहा है तो मतलब सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि चीजों की अगर खराबी है तो ठीक की जाए। जी जी। तो सुना आपने दोस्तों, पूरा आप लोगों पे ऊपर में है, आप डिसाइड कीजिए। तो ये रोहिंग्या और इलीगल बांग्लादेशियों की राजनीति ना, ये अब पूरे देश में चालू हो रही है। जिस तरीके से आपने देखा कि जिस तरीके से दिल्ली पुलिस हर जगह जा जाके इलीगल बांग्लादेशियों की आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और वो लोग कर रहे हैं, सब सूची बन रही है, सबको डिपोर्ट किया जाएगा। अभी उत्तर प्रदेश में भी वो चालू होने वाला है, ऑलमोस्ट चालू, 1-2 जगह छोटा ट्रायल चल रहा है अभी, लेकिन ये बड़े पैमाने में पूरे इंडिया में। आपको पता है दोस्तों, ये अरविंद केजरीवाल जो रोहिंग्या पे बीजेपी को पोक कर रहे हैं ना, ये अच्छा कर रहे हैं, एक तरीके से बहुत अच्छा कर रहे हैं मेरे हिसाब से। क्यों? ये लोग कहते थे आर्टिकल 370 कभी नहीं हटेगा, याद है ना? हटा के दिखा दे बीजेपी, हिम्मत है तो। हटा दिया। राम मंदिर कभी नहीं बनेगा, मंदिर वही बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये बोल के मजाक उड़ाते थे भाजपा का। तो भाजपा ने राम मंदिर भी बना लिया। अब ये लोग, मैं चाहता हूं कि रोहिंग्या इलीगल बांग्लादेशी पे बोले, ताकि अब इनको जवाब मिल जाएगा। पूरे भारत में जो पब्लिक के बीच में भी सेंटिमेंट है ना इलीगल रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के लिए, इनको घसीट घसीट के फेंका जाएगा बांग्लादेश के उस पार। खैर अभी म्यांमार ने बांग्लादेश की एक पोस्ट छीन ली, आपको पता, न्यूज मिल ही गया होगा, इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। कल बांग्लादेश पे एक वीडियो बनाया था रात को मैंने, आप वो वीडियो जरूर देखिए दोस्तों। अभी जो बांग्लादेश में चल रहा है उसकी वीडियो बनाई है। तो अब मैं चाहता हूं कि ये लोग मुद्दा उठाते रहे, और बीजेपी काउंटर कर रही है। बीजेपी इनके पुराने चिट्ठी, अमानतुल्लाह खान, दिल्ली सरकार की चिट्ठियां देखिए, ये खुद दिल्ली सरकार ने लिखी है भाई, रिक्वेस्ट करके कि रोहिंग्याओं को थोड़ा बचाइए, थोड़ा अच्छी जगह में सिक्योरिटी उनको दी जानी चाहिए। तो सोचिए अब अरविंद केजरीवाल जी ये सबसे कैसे झूठ बोल सकते हैं भाई? लिखा हुआ है, पुरानी सब फाइल है ना भाई, पब्लिक में सब फोरम में, सोशल मीडिया में भी अवेलेबल है आज की डेट में। तो आप पहले झूठ बोल सकते थे पहले के जमाने में, लेकिन सोशल मीडिया के दौर में अब जब भी झूठ बोलेंगे ना केजरीवाल जी, तुरंत पकड़ा जाता है इन मैटर ऑफ सेकेंड्स। अब कुछ बोल नहीं रहे हैं, बीजेपी घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सोशल मीडिया में ही घेर रही है भाई। मीडिया के सामने जाइए, सड़क पे जाइए, अरविंद केजरीवाल को खुली चुनौती दीजिए। अरविंद केजरीवाल के जितने सांसद है सबको ललकारिए उनके एरिया में जाके कि कहां विकास तुमने किया है, दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रखा। इससे बढ़िया दोस्तों शीला दीक्षित की सरकार थी। मैं आपको बता रहा हूं जेन्युइनली, मैं खुद बीजेपी का सपोर्टर हूं, मुझे एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। बीजेपी का सपोर्टर इसलिए हूं क्योंकि मेरी आइडियोलॉजी के साथ वो लोग मैच करती है, नेशनलिज्म शो करती है, प्लस हिपोक्रेट्स नहीं है दूसरी पार्टियों के लिए किसी को वोट बैंक बना के। वो अपने मुद्दे पे पहले से लड़ रही है, वो उनके मुद्दे पे अडिग है, हिंदुत्व के पॉलिटिक्स करती है, तो करने चाहिए मेरे हिसाब से। अब दोस्तों सड़क पे जाके पूछे, आम आदमी पार्टी ने अपने सारे कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी कर दी है, अब वो लोग काम पे लग गए हैं। मुझे नहीं पता बीजेपी किसकी राह देख रही है। मेरे हिसाब से बीजेपी को ऑलरेडी लिस्ट बना के तुरंत जितनी जल्दी हो सके रिलीज कर देनी चाहिए, ताकि जो जो कैंडिडेट के नाम सिलेक्ट हुए हैं वो अपने काम पे लग सके। महाराष्ट्र में यही गलती महाविकास आघाड़ी ने की थी, अपनी लिस्ट डिसाइड करने में ही उन्होंने इतना टाइम लगा लिया कि प्रचार करने में वो विफल रहे। तो ये गलती बीजेपी यहां पे ना करे ना। ये वीरेंद्र सचदेवा जी जो दिल्ली के प्रेसिडेंट है उनको समझना चाहिए। अब मैनिफेस्टो भी उनका निकाल दिया, अब उन्होंने क्या रेवड़ी दी है अरविंद केजरीवाल ने इस बार, नहीं पता आपको? महिला सम्मान जो योजना है उसके तहत 1000 रुपए देने की बात कही थी। ये
मार्च महीने में 2024 के मार्च महीने में बजट जब दिल्ली का आतिशी मार्लेना बता रही थी तब उन्होंने जाहिर किया था। अभी उसकी रजिस्ट्रेशन चालू हुई है, ठीक है, अभी मतलब ये अभी हाल ही के 1-1.5 हफ्ते पहले, 1-2 हफ्ता पहले तो उसकी रजिस्ट्रेशन चालू हुई है। ये कहा था कि चुनाव होते के साथ हम लोग 1000 रुपए आप लोगों को देना चालू कर देंगे, हर महिला के खाते में हर महीने 1000 रुपए करके आएंगे। मार्च 2024 में घोषणा होती है, अभी तक लागू नहीं हुई। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि हमने जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं 1000 रुपए अभी चालू कर देंगे, अगर आप जिता के हमें लाओगे तो हम 2100 रुपये आपको पूरा देंगे, 1000 रुपए नहीं, पूरा 2100 रुपया देंगे। सबको बता देता हूं दोस्तों, पंजाब में 2022 में जब भगवंत मान जी की सरकार के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे ना अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा, तब इन्होंने घोषणा की थी कि हम पंजाब की हर महिलाओं के खाते में 1000 रुपए डालेंगे। 2022 में वादा किया था कि हम जीत के आते हैं तो 1000 रुपए करके हम हर महिला के खाते में पंजाब में देंगे। दोस्तों जीत के आए एकदम बम्पर मेजॉरिटी के साथ में, और वो वहां पे उनकी अभी भी सरकार है भगवंत मान जी की। और मैं सच बताऊं, केजरीवाल की दिल्ली सरकार से तो काफी बेहतर चला रहे थे वो, इसीलिए वहां पे अपना गुंडा जो विभव आनंद है ना, अपना तोता जो सेक्रेटरी था पहले, जो स्वाति मालीवाल पे जिसने हमला किया था, उसको वहां पे चीफ एडवाइजर बना दिया भाई। सोचिए, अब पंजाब के डीएसपी, चीफ सेक्रेटरी सब उनको रिपोर्ट करेंगे। कौन किससे मिल रहा है ना भगवंत मान जी से, कौन कब कहां मिल रहा है, सारी नजर रखने के लिए उनके ऊपर उनको विभव आनंद को थोप दिया गया। अब दोस्तों उस वक्त में जो वादा किया था पंजाब में कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हम लोग 1000 रुपए देंगे, आज 2024 का दिसंबर महीना आ गया, 15 तारीख खत्म हो चुकी है, 16वीं तारीख है, अभी तक 1 फुटी कौड़ी नहीं मिली है किसी को, 1 रुपए भी नहीं मिली है। ये बीजेपी भी कह रही है, बीजेपी का भी आरोप है, और जो कांग्रेस के वहां पे प्रेसिडेंट है दिल्ली में देवेंद्र यादव जी, वो भी यही कह रहे हैं, सोशल मीडिया में भी और मीडिया के सामने आके भी यही बाइट दे रहे हैं। तो पंजाब में अभी तक वादा पूरा नहीं किया और अरविंद केजरीवाल जी अब रेवड़ी बांट रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं सबको कि हम आएंगे तो 2100 रुपया देंगे, अभी 1000 रुपये शुरू हम लोग कर देते हैं, लेकिन अब चुनाव आ गए, लेकिन हम घोषणा तो कर रहे हैं अभी। तो ये रेवड़ी फिर से, अब ये इनका फिर से वही बेट ले रहे हैं जो उन्होंने पहली बार दूसरी बार जो बेवकूफ बनाने की स्कीम थी कि हम लोग फ्री रेवड़ी देंगे तो आ जाएंगे, 2 बार सक्सेस हो चुके हैं। अब दिल्ली की जनता एक्चुअली आ गई है तंग। दिल्ली में अभी जनता जो आम आदमी पार्टी को वोट देते थे ना, वो भी अब भारी मात्रा में उनके अगेंस्ट में आ गई। क्यों? पीने के पानी की दिक्कत है वहां पे, टैंकर माफियाओं का प्रताड़ित किया जाता कि पैसे लाओ, बिना पैसे तो वो देते नहीं है। कहने को ही खाली अरविंद केजरीवाल के सरकारी लोग भेजते हैं, जल भवन से इनके, है ना, जल विभाग से पैसे मांगते हैं। प्लस सड़कों की हालत देख लीजिए, कोई भी जगह, उत्तम नगर में आप चले जाइए, तिलक नगर में चले जाइए, हर जगह आप जाइए जहां जाना आपको, तो सड़कें ठप है, जगह जगह आपको कूड़े मिल जाएंगे दिल्ली में। ये प्रॉब्लम है। पॉल्यूशन के टाइम में हर साल ये लोग बोलते थे कि पंजाब और हरियाणा के चलते, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चलते पॉल्यूशन हो रहा है और कोई रीजन नहीं है। पंजाब में खैर उनकी सरकार बन गई तो अब लिस्ट से उनका नाम चला गया, अब बोलते हैं हरियाणा और उत्तर प्रदेश के चलते पॉल्यूशन हो रहा दिल्ली में। भाई शीला दीक्षित के टाइम में ना पंजाब था, ना हरियाणा था, ना उत्तर प्रदेश था पास में, है ना। ये अरविंद केजरीवाल जी के आने के बाद में ही ये सारी रियासतें, सारे स्टेट्स आए हैं। एक्सक्यूज दिलवा दो इनसे, कोई काम क्यों नहीं है। अभी उनकी एक आज तक में इंटरव्यू लिया अरविंद केजरीवाल जी, यमुना नदी पे जब कहा गया, उनसे पूछा गया तो कह रहे भाई साहब, हाँ मैं मानता हूं कि हम नहीं कर पाए, लेकिन तीसरा टर्म आप दीजिए, हम करके दिखाएंगे यमुना साफ। फिर से हम आपकी फैमिली के साथ, पूरी फैमिली मैं अपनी लेके आऊंगा, आपके साथ डुबकी लगाऊंगा यमुना में। वही पुराना टेप रिकॉर्डर को कई बार सवाल, कितने सारे सवाल पूछे थे उस जर्नलिस्ट ने
जर्नलिस्ट ने 4 बार तो खुद काउंटर किया उसको, क्या आप फैक्ट्स पे बात नहीं कर रहे हैं साहब, आप गलत बात कर रहे हैं। फिर बाद में बात घुमा के निकल लिए वहां से। तो अभी बीजेपी के लिए यही बेटर होगा, कैंडिडेट की नाम पहले डिसाइड करो और उतार दो उनको काम पे, लगा दो सबको काम पे, तभी कार्यकर्ता मोटिवेट होंगे। खाली सोशल मीडिया में बैठ के नहीं होगा। और आप अगर राह देख रहे हैं कब धीरेन्द्र शास्त्री जी वृंदावन से दिल्ली पथ यात्रा करेंगे, हिंदू को जोड़ने की बात करेंगे, तब आपका वोट बैंक बनेगा, इससे नहीं होगा। वो तो होगा तब होगा, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जब आप हिंदुओं को जोड़ेंगे वो तो होगा, लेकिन आप अपना काम करो ना गुरुजी। फिर वही गलती कर रहे हो जो पिछली बार किया था आपने 2019 में। अब 2 महीने बचे हैं बस, जनवरी या फरवरी मंथ में एक्सपेक्टेडली होपफुली हो जाएगा चुनाव। दिसंबर तो चला गया, 15 तारीख खत्म हो गई, 16 तारीख चल रहा। अब कब करेंगे प्रचार? 2 महीने बचे। केजरीवाल की पार्टी से प्रचार पे आ गए, प्रचार भी कर रहे हैं और दूर प्रचार भी कर रहे हैं भाजपा का। वो कांग्रेस पे अटैक नहीं कर रहा केजरीवाल। कांग्रेस का तो उसके कोई भी सांसद, कोई भी कैंडिडेट नाम ही नहीं ले रहा। कांग्रेस उनकी लिस्ट में है ही नहीं, नॉन सीरियस एक्टर है उनके लिए कांग्रेस। लेकिन डर है कांग्रेस का कि वोट बैंक उनकी ना खा जाए। तो एनीवे दोस्तों, अब इन रोहिंग्याओं को घसीट के इन रोहिंग्याओं को और इलीगल बांग्लादेशियों को अब निकालने का टाइम आ चुका है भारत से। बहुत दिन यहाँ पे रेवड़ियां खाई, घर जमाई बन के रहे भारत के, है ना। अब इनको निकाल के फेंकना चाहिए। 50 फैमिली हो तुम लोग सालों खाली एक जगह में, और 350 बच्चे पैदा कर दिए। तो जनसंख्या विस्फोट नहीं है तो क्या है? कई एंगल से, कोई एंगल से लग रहा है ये लोग प्रताड़ित है। बच्चे तो धकाधक ओवर टाइम करके पैदा कर रही है लोग। तो एनीवे, इस बारे में आपका क्या कहना है दोस्तों, प्लीज कमेंट करके बताइए। आप लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों, हम लोग इंटरनल पॉलिटिक्स डिस्कस करते रहते हैं, तो प्लीज भारी मात्रा में सब्सक्राइब करके हौसला बढ़ाइए। जय श्री राम सभी सनातनी भाइयों को। जय हिंद, वंदे मातरम।